नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस सरकार के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो छट गए हैं। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह को मना लिया गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ ही विक्रमादित्य सिंह मीडिया से रूबरू हुए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस्तीफे पर जोर नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विक्रमादित्य का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। तो इस्तीफे पर जोर नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा है। इस्तीफा वापस लेने की खबरें भी इससे पहले ही आ गई थी। ये भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से साफ किया गया कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। सरकार पर कोई संकट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में जो मीटिंग हुई उसमें सब कुछ साफ हो गया है। उसी सिलसिले में सबसे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात की। और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं, उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो संकट टल गया है अब? संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं, ये संकट तो है, जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो जरिया है वो सरकार है। इसलिए सरकार को मजबूत करना और सरकार को मजबूत करना और उसके जरिए से प्रदेश की जनता का सेवा करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम आगे मजबूती के साथ बढ़ने का हर संभव प्रयास करते रहें। बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से शुरू हुआ कांग्रेस के संगठन का संकट अब सुक्खू सरकार का संकट बन चुका है। हिमाचल के संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। पार्टी ने आनंद फानन में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम बीएस हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेज दिया। शिमला के होटल में सीएम सुक्खू के साथ पर्यवेक्षकों ने बैठक भी कर ली। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। See, I don't know why BJP is such a big hurry
After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading. सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में हिमाचल की सरकार बचनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि हिमाचल की सरकार को सदन में बहुमत हासिल है, लेकिन बीजेपी की माने तो सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है। परसेप्शन और नैरेटिव बनाने की कोशिश में पिछड़ती हुई कांग्रेस राज्यसभा में हार के बाद आक्रामक दिखी। विधानसभा स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो वहीं बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार थे और वो चुनाव नहीं जीत सके। कुछ वहाँ पर एमएलए का वोट नहीं पड़ा, उस पर पार्टी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, वो शिमला पहुँच रहे हैं। बहुत जल्द सबसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले को सुलझा देंगे। हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं और उनके समक्ष जो भी पार्टी के संबंध में विषय हैं सब, क्योंकि सभी पीसीसी प्रेसिडेंट से, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से वो राय जानना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से राय जानना चाह रहे हैं। उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस में अंदरूनी दिक्कत नहीं होती तो हिमाचल में खेला करना बीजेपी के बोते की बात नहीं थी। विशाल अंग्रेश, शिमला, न्यूज़ 24।